बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, ये हम बनाएंगे दही। ये मैंने इसके लिए ले लिया है 1 किलो से ज़्यादा दूध लिया है। आप लोगों को जितने दही की ज़रूरत है आप उतना दूध इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके लिए ये देखें, मैंने फुल फैट दूध लिया है। तो अगर आप लोगों को फुल फैट दूध मिल जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और अगर पानी वाला दूध मिलता है तो उसको हमने गर्म करने के बाद उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख देना है, ताकि थोड़ा सा जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो इसको मैंने बॉयल जो इसको अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम इसको इस तरह से फेंट फेंट के इसके ऊपर झाग दे के आएंगे, और इंशाल्लाह ये जो दही की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये बिल्कुल जैसा दही हम बाज़ार से लेकर खाते हैं ना, वैसे का मीठा दही बनेगा। इसमें ना ज़्यादा खटास होगी और ना ही हमारा ये पतला दही बनेगा। गाढ़े वाला दही की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसको ऐसे फेंट फेंट के मैं ठंडा कर लूँ। बाज़ार वाला दही जो है उसमें एक सीक्रेट होता है, उसमें ये आप लोग अरारोट भी यूज़ कर सकते हो, और मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले लिया है, और इसमें अब ठंडा दूध शामिल करेंगे। ठंडा दूध शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहे। तो आप लोग ये इसमें ऐड कर सकते हो, ये नहीं तो अरारोट इजीली अवेलेबल होता है, वो आप इसमें डाल सकते हो। इससे जो है हमारा दही है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें, फ्लेम मैंने बिल्कुल दम वाली दूध की कर ली है, और इसके ऊपर कितनी अच्छी सी झाग बन चुकी है। अब इसमें हम जो कॉर्नफ्लोर वाला दूध है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एकदम से ज़्यादा नहीं इसमें डालना, ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बन जाए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, और फ्लेम को हमने थोड़ी देर बाद ऑफ कर देना है। इसका कोई नुकसान नहीं होता, आप इसको दही बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से जो हम दही लेके आते हैं उसमें भी यही चीज़ ऐड की होती है। तो हालांकि जो उसमें वो अरारोट वगैरह डालते हैं उसका तो कोई ना कोई नुकसान होता है। जो कॉर्नफ्लोर है इसका कोई नुकसान नहीं होता, आप इसको यूज़ कर सकते हैं दही में। ये देखिए, अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया, और इस तरह से हम इसको ज़ोर ज़ोर से फेंट फेंट के इसके ऊपर झाग भी लेके आएंगे, और इसको ठंडा भी करेंगे। जितना ठंडा करना है इसको, हमने जितने टेम्परेचर इसका रखना है दही लगाने के लिए, मैं वो आपको दिखाऊंगी। इसको आप इसी बर्तन में भी आप इसको जमा सकते हो, और अगर आप लोग बर्तन चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। मैं इसका बर्तन चेंज करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको मैं इसी में ठंडा होने दूँगी। ये देखें, माशाल्लाह मैंने एक प्यारा सा मिट्टी का जो है ये बर्तन ले लिया है। इसमें अब मैं जो दूध है ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसको गर्म गर्म ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि जो इसकी गर्माइश से हमारा बर्तन भी वो भी गर्म हो जाए। ये देखिए, अभी धुआं इसमें से निकल रहा है। दूध मेरा माशाल्लाह 1.5 किलो है। तो इसका टेम्परेचर जो है वो हमने ऐसे चेक करना है कि अगर हम इसमें फिंगर डालेंगे तो हम इसमें इजीली रख सकेंगे। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनट तक हम इसमें इजीली रख सकते हैं। तो अब ये हमारा जो दूध है बिल्कुल रेडी है दही बनाने के लिए। दही लगाने के लिए मैंने ये देखें अच्छे वाला दही इसमें हमने यूज़ करना है। वो कहते हैं ना कि जैसा बीज वैसा ही आगे से वो दरख्त होगा। तो इसके लिए मैंने ये पानी के बगैर, और बिल्कुल खट्टा नहीं है, मीठे वाला दही मैंने इसके लिए ले लिया, और इसमें 1 चम्मच मैंने जो है ये चीनी का ऐड कर लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये चीनी इसमें डालने का मकसद ये नहीं है कि हम जो दही तैयार करेंगे इसके साथ हम कोई रायता या वो दही बड़े वगैरह नहीं बना सकते, सब कुछ बना सकते हैं। इससे सिर्फ ये है कि थोड़ा सा दही हमारा जो है वो मीठा बनेगा। तो अब ये देखें, माशाल्लाह कितना झागदार दूध है हमारा। तो इसमें हम ये दही ऐड करेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ऐसे बस जी, इतना काफ़ी है। मैंने भर के तकरीबन, अगर आप कहें कि 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें ऐड किया है। तो इसको मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा मैं इसमें से जो दूध है वो ग्लास में डालूंगी। बिस्मिल्लाह, इसमें हम दही बनाएंगे। और अगर गर्मी है तो आप लोग इसको ऐसे ही किचन में रख दें ढक के, और अगर सर्दी है तो इसको आप थोड़ा सा गर्म कपड़े के साथ कवर करके इसको रखें, तो उससे फिर जो दही है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसको मैं ऐसे प्लेट के साथ ढक के और इसके ऊपर गर्म कपड़ा दे के इसको ऐसे ही किचन में रख दूँगी, क्योंकि हमारे जो है अभी नॉर्मल मौसम ही है, ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी है।
तो इसको हम 5 से 6 घंटे के बाद इसको हम चेक करेंगे। देखना इंशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा दही तैयार होगा। ये देखें माशाल्लाह दही को मुझे रखे हुए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल ये देखें जैसे का सख्त हार्ड वाला पत्थर जैसा दही हमें बाज़ार से मिलता है ना, माशाल्लाह वैसे का ये दही बन के तैयार हो गया है। तो ये देखें मैंने इधर ग्लास में भी जमाया था, ये भी देखें माशाल्लाह। ये देखें इसको आप जब भी यूज़ करो, इसको आप फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा करके फिर आप इसको इस्तेमाल करो। तो मैंने इसको इसी तरह से शेल्फ पे रख के गर्म कपड़े से इसको मैंने ढक दिया था। ये देखें अब मैं आपको इसकी बुलाई चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें, ये देखें इसको हम इस तरह से प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त दही जो है हमने घर पे बना के तैयार कर लिया है। अगर आप इसको फ्रिज में रख के यूज़ करोगे तो उससे ये और ज़्यादा सेट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये दही की रेसिपी पसंद आए तो अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ट्राई करें कि आप लोगों का दही जो है रमज़ान में इस्तेमाल करने के लिए कैसा बना है, मीठा बना है या कैसा बना है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दुआ में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।